माय नेम इज़ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन के बारे में बताने जा रही हूँ कि स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि स्टरलाइजेशन मेथड क्या होती है। तो स्टरलाइजेशन मेथड जो होती है, इसके अंदर हम लोग किसी भी चीज़ को, हमारा चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो या फिर हमारा कोई एक्सट्रैक्ट हो, मीन्स हमारे पास कुछ भी अगर चीज़ है तो हम उसको किस तरीके से बैक्टीरिया फ्री करेंगे, तो ये हमको देखना होता है। स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन मेथड में हम लोग किस तरीके से अपना जो भी सैंपल है उसको बैक्टीरिया फ्री करेंगे बाय द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? फिल्टर के थ्रू किसी भी चीज़ को। तो इसमें लिखा हुआ है फिल्ट्रेशन इज़ द प्रेफर्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन हीट सेंसिटिव लिक्विड्स। मीन्स जो भी हमारे हीट सेंसिटिव लिक्विड्स हैं, मीन्स इसका मतलब ये है कि जो भी कंटेन हीट से अगर सेंसिटिव हैं, हमने आगे के वीडियो में देखा था डायरेक्ट हीट स्टरलाइजेशन, राइट। तो उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि हम लोग डायरेक्ट अपने सैंपल को हीट के कांटेक्ट में रखते थे, लेकिन इसमें वो सब्सटेंसेस हम लोग यूज़ नहीं कर सकते जो कि हीट से डिग्रेड हो जाते हैं। तो हमको क्या करना रहेगा? जो भी सैंपल हीट से उनका डीनेचर या फिर ख़राब होते हैं या फिर इफ़ेक्ट करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट को हम लोग हीट के थ्रू अवॉइड करके हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू उसको स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो भी हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस हैं, लिक्विड्स हैं हमारे, बेसिकली लिक्विड्स और गैसेस विथआउट एक्सपोजर टू डीनेचरिंग हीट, तो हम लोग बिना किसी डीनेचर के अपने लिक्विड को या अपने गैसेस को फिल्ट्रेशन मेथड से क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉइंग नहीं होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाकी सब केसेस में क्या होते थे स्टरलाइजेशन के ड्यूरेशन में, कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका क्या होता था? डिस्ट्रक्शन होता था। मतलब वो क्या होते थे? हमारे ख़राब हो जाते थे, टूट जाते थे, डिग्रेडेशन हो जाता, कहना है वो सारी चीज़ें हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते थे, बैक्टीरिया वगैरह। तो वो सारी कंडीशंस अवॉइड करने के लिए वी यूज़ द मेथड दैट इज़ स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। It's simple, remove them. First one is filtration of air. Second, filtration of liquids. तो अगर हम लोग एयर को भी फिल्टर कर सकते हैं, उसके पार्टिकल्स को एयर के बैक्टीरिया फ्री कर सकते हैं, और जो लिक्विड है वो टाइप के सैंपल्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, कि एयर में हम लोग किस तरीके से फिल्ट्रेशन करते हैं, एयर को हम लोग किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे किसके अंदर? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लैमिनार एयर फ्लो। अब आपको ये नाम बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये नाम लैमिनार एयर फ्लो हम लोग ये कहाँ यूज़ करते हैं? हम लोग जो भी लैमिनार एयर फ्लो यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं, वो एक हमारा कैबिनेट होता है लैमिनार एयर फ्लो का। उसी कैबिनेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? अपनी कल्चर मीडिया की प्रिपरेशन करते हैं। तो उस ड्यूरेशन में हमारा जो इन्वायरमेंट है, फ्रॉम वेयर वी प्रिपेयर अ कल्चर मीडिया, that surrounding must be free from microorganism. Otherwise
chances of contamination availability increase, right? So this reason we use a laminar airflow cabinet. On laminar airflow cabinet, laminar air is flow. That laminar air flow avoid the contamination, right? तो ये जो एयर का फिल्ट्रेशन उसके अंदर होता है, लैमिनार एयर फ्लो का उसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है, मतलब उसके अंदर जो एयर रहती है उस कैबिनेट के अंदर वो फिल्टर होके आती है। कहाँ से आती है? वहाँ पर उस कैबिनेट में एक फ़िल्टर लगे हुए रहते हैं, वहाँ से वो एयर फ्लो होती है और वो जो एयर होती है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चांसेस कम होते हैं, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इसलिए हम लोग उसी के अंदर फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में तो चारों तरफ जो एयर है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हम लोग को अपनी प्रिपरेशन किसके अंदर करना है, बनाना है उसी के अंदर, लैमिनार एयर फ्लो के अंदर। क्यों बनाना है? क्योंकि हमको कंटामिनेशन के चांसेस को अवॉइड करना है। तो इसमें जो भी लिखा हुआ है कि जो लैमिनार एयर फ्लो के अंदर जो एयर फ्लो होती है, वो एयर जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होती है, क्योंकि उसके अंदर HEPA फिल्टर्स लगे हुए रहते हैं, राइट। ये HEPA जो फिल्टर्स होते हैं, ये फिल्टर्स क्या करते हैं, एयर में से जो भी पार्टिकल्स होते हैं बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन सब के अकॉर्डिंग टू पोर साइज ये पार्टिकल्स को क्या करती है, रोकती है। तो इस तरीके से हमारा जो फिल्टर ऑफ एयर है वो हमको मिलता है, राइट। इसीलिए हम लोग लैमिनार एयर फ्लो का यूज़ करते हैं। लैमिनार एयर फ्लो एक कैबिनेट है। लैमिनार एयर फ्लो उसके अंदर एयर फ्लो होती है, वो एयर फ्लो स्पेशल टाइप की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो एयर में से वो एयर जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री रहती है, क्योंकि उसके अंदर फिल्टर लगे रहते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर मतलब जो उसके अंदर एयर सर्कुलेट हो रही है वो फिल्टर होके आ रही है। तो वो जो हमारे उसके अंदर जो फिल्ट्रेट लगा होता है वो फिल्ट्रेट का नाम है HEPA फिल्टर, राइट। ये फिल्टर क्या करता है, जो पोर साइज, जो पार्टिकल साइज होते हैं उन सब को इनहिबिट करता है और हमको एक फ्रेश एयर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेयर हमको प्रोड्यूस करता है। अब फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड्स में क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, अगर हमको लिक्विड चीज़ को फिल्टर करना है तो बहुत सारे ऐसे हमारे असेंबलीज़ हैं जिनको हम लोग लिक्विड फिल्ट्रेशन में यूज़ करते हैं। मीन्स लिक्विड हमारे चीज़ के अंदर अगर कोई पार्टिकल साइज़ अगर कोई बिग है ना, कोई ज़्यादा, हमको अगर पर्टिकुलर उसी साइज़ का अगर हमको लिक्विड चाहिए है तो हम लोग उस टाइप के फिल्ट्रेशन असेंबली यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यूज़ करेंगे CS फिल्टर, जिसको हम लोग एस्बेस्टर फिल्टर बोलते हैं। एक एस्बेस्टर फिल्टर नाम है, ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है, ये सब नाम आपको याद करना पड़ेंगे। ये सब एक नाम है किसके, फिल्टर के, जो कि हमारे लिक्विड सैंपल्स को फिल्टर करती है। तो ये हमारा है एस्बेस्टर फिल्टर। सेकंड आता है चैम्बरलैंड फिल्टर्स। ये जो चैम्बरलैंड फिल्टर है इसको हम लोग पोर्सिलिन फिल्टर भी बोलते हैं। ये जो चैम्बरलैंड फिल्टर्स है, ये फिल्टर जो होता है इसका काम भी क्या होता है, लिक्विड को फिल्टर करने का होता है। इसके बाद हमारा क्या आता है, सिंटर ग्लास फिल्टर। ये हमारा ये भी फिल्टर है, फिल्टर असेंबली है। इसमें भी हम लोग जो लिक्विड कंटेन होते हैं उनको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रिकफील्ड फिल्टर। इसको हम लोग बोलते हैं डायएटोमिशियस अर्थ फिल्टर्स।
ये भी फिल्टर के टाइप हैं। और लास्ट आता है मेम्ब्रेन फिल्टर। तो ये सारे फिल्टर्स हमने देखे। ये सारे फिल्टर्स का काम क्या होता है, कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन है तो ये क्या करती है, लिक्विड प्रिपरेशंस को फिल्टर करती है, ठीक है। और फिल्ट्रेशन से क्या होता है, हमको जो हमारा सैंपल मिलता है वो उसके अंदर कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं या फिर कोई भी बड़े पार्टिकल साइज रहते हैं, ठीक है, वो सब क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो ये हमारा कहलाता है फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड। तो ये सारे जो फिल्ट्रेशन, हमने भी फिल्ट्रेशन ऑफ एयर देखे, फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड्स देखे, ये सब क्या है, हमारे स्टेलाइजेशन मेथड के अंदर आते हैं। मीन्स हमको हमारे सैंपल को बैक्टीरिया फ्री करना है तो हम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम लोग इसके डिटेल में जाके देखें तो एस्बेस्टर फिल्टर किस तरीके से काम करता है। ये बैक्टीरिया फिल्टर मेड ऑफ एस्बेस्टर एंड यूज टू स्टेलाइज सॉल्यूशन विदाउट द यूजिंग ऑफ हीट। इसमें कोई हीट का यूज़ नहीं होता है। और ये एस्बेस्टर फिल्टर में हम लोग बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, राइट। उसके बाद आता है पोर्सलिन फिल्टर। पोर्सलिन जो फिल्टर होता है, ये फिल्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक परमिएबल अनग्लेज्ड पोर्सलिन ट्यूब रहती है, दैट कंटेन एक रिंग, उसके अंदर एक रिंग होती है ऑफ इम्बैलेड पोर्सलिन थ्रू विच द इनफ्लो पाइप फिटेड्स। The course of the porcelain is made up of metal pipes with holes through which water flow out in the collected। तो ये भी क्या है, हमारा एक फिल्टर असेंबली है जो कि हमारे सॉल्यूशन को फिल्टर करता है। सिंटर ग्लास फिल्टर, ये भी आप लोगों ने पहले सुना होगा नाम, ये कॉमन नेम है। ये किसका काम क्या होता है, जो सॉलिड हमारे ग्लास पार्टिकल्स इनटू द सॉलिड पुट पोरस बॉडी, दिस पोरसी ग्लास बॉडी इज कॉल्ड एज फ्रिट। सिंटर ग्लास आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाइन पार्टिकल्स ऑफ ground glasses which are heated in a center point so that they are the disc, they are made up of borosilicate glass। तो ये एक बोरोसिलिकेट ग्लास के बने हुए रहते हैं जिसके अंदर हमारे एक डिस्क टाइप की एक वो असेंबली लगी होती है, उसके थ्रू हमारा क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। डायमेट्रियल अर्थ फिल्टर्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर फिल्टर करते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ डायमेशियस अर्थ। These filters are simply to operate and are effective in removing crystal, algae, asbestos from water। मीन्स डायटमिस अर्थ मेटल्स जो होते हैं, ये अर्थ के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं जैसे कि एल्गी, सिस्ट, ये सारी चीज़ों को हमारे पानी में से रिमूव कौन करता है, डायमेशियस अर्थ फिल्टर। तो आज हमने ये देखा कि किस तरीके से फिल्टर्स जो होते हैं वो हमारा किस तरीके से चीज़ों को, लिक्विड और गैसेस को फिल्टर करते हैं, किस में से करते हैं, फ्रॉम वाटर में से। तो फिल्ट्रेशन असेंबली जो हमारा फिल्टर स्टेलाइजेशन है, ये हमारा कुछ नहीं है। फिल्टर स्टेलाइजेशन में आपको दो चीज़ें बस याद रखना है कि ये एक टाइप है, क्या टाइप है, कि ये स्टेलाइजेशन करता है। स्टेलाइजेशन करता है का मतलब, स्टेलाइजेशन का मतलब होता है जो बैक्टीरिया फ्री चीज़ों को हम लोग स्टेलाइजेशन बोलते हैं। तो ये सारे जो फिल्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर क्या होगा, फिल्ट्रेशन के थ्रू हमारा स्टेलाइजेशन हो रहा है। तो हमने, और इसके अंदर जो गैसियस टाइप के सब्सटेंसेस, सैंपल और लिक्विड टाइप्स के, यही टाइप की चीज़ें स्टेलाइज होती हैं, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी, जो हीट से इफ़ेक्ट होते हैं जो भी सैंपल्स, वो हम लोग फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इससे फिज़िकली पूरा स्टेलाइजेशन है और इसमें हम लोग कोई हीट अप्लाई नहीं करते, फिज़िकली हम लोग इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू स्टरलाइजेशन करते हैं। थैंक यू।